जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अश्विन मास चल रहा है और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी तिथि है, जो कि 13 सितंबर को है, उसे इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है या फिर इसको श्राद्ध एकादशी, पितृ एकादशी भी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं और ये 17 सितंबर को समाप्त होंगे और 17 सितंबर को पितृ अमावस्या होगी। दोस्तों, ये जो एकादशी तिथि है जो कि श्राद्ध पक्ष में आती है, ये बहुत महत्व रखती है हमारे पितरों के लिए और हमारे श्राद्ध करने के लिए। माना जाता है कि इस दिन जो व्रत किया जाता है वो हमारे पितरों को आशीर्वाद दिलाने में सहायक होता है और हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए, पितरों का तर्पण करने के लिए ये एकादशी बहुत ही शुभ मानी जाती है और इस दिन का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला दिन है और इस दिन कुछ ऐसे शुभ संयोग भी बन रहे हैं जो बेहद खास हैं। जैसे इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, इस दिन रवि पुष्य योग बनेगा। इसके साथ ही इस दिन की जो कथा है, जो इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी, श्राद्ध एकादशी, ये जो कथा होती है, इस दिन कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। और कुछ उपाय हैं जो हम आपको बताएंगे, तो कथा का भी श्रवण करें। इस दिन कथा सुनना आपके पितरों को मोक्ष दिलाता है, आपके पितरों द्वारा आपको आशीर्वाद दिलाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस दिन की कथा के बारे में और पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जो बहुत ही शुभ उपाय आपके लिए होने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। दोस्तों, 13 सितंबर की सुबह 4:13 से ये एकादशी प्रारंभ होगी और 14 सितंबर की सुबह तक ये एकादशी रहेगी। इसका जो पारण का समय है वो 14 सितंबर दोपहर 12:59 से शाम 3:27 तक रहने वाला है। आप व्रत करते हैं तो इस चीज़ को याद रखें। अगर इस दिन के हम व्रत की पूजा विधि की बात करें तो देखिए, सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद जो आपके पितृ हैं, आपके पूर्वज हैं, उनका आप श्राद्ध करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, भगवान विष्णु की आरती करें और ब्राह्मण को फलाहार भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। और इंदिरा एकादशी व्रत कथा आप ज़रूर सुनें। देखिए, ये जो व्रत है ये द्वादश के दिन इसका जो पारण है वो किया जाता है, यानी व्रत जो खोला जाता है वो द्वादशी के दिन खोला जाता है। इसके साथ ये भी माना जाता है कि इस व्रत को करने वाले जो लोग हैं उनको यमलोक से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से लोग को किसी यातना का सामना नहीं करना पड़ता, इसीलिए ये इतनी अच्छी मानी जाती है। और आपके जो पूर्वज होते हैं, आपके जो पितृ होते हैं, वो भी नरक से मुक्ति पाकर स्वर्ग चले जाते हैं। इसके साथ ये आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करता है, हर तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जिन लोगों के जीवन में धन की कमी है उन्हें ये विशेष रूप से फल प्रदान करता है। तो इसके लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे जो इस एकादशी के दिन किए जाएं यदि, तो वो बहुत ही जल्दी पूरे होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कथा के बारे में कि इस दिन जो इंदिरा एकादशी की कथा है वो क्या है। तो दोस्तों, इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न थे और विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में, तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक में गया और वहाँ
श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। तो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे लिए करो, मेरे निमित्त करो, तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर और पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का तर्पण करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को आप फलाहार कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे दें और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सामग्री से भगवान का पूजन करें। रात में जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद मौन रह के आप सभी भी भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा अपने सभी बांधवों और दासों सहित व्रत करने से व्रत किया और तब आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निसंकटक राज्य करके अंत में पुत्र को अपने सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को चला गया। तो दोस्तों, इस प्रकार सभी प्रकार के भोगों को भोग कर इस व्रत को करने से वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो ये थी एकादशी की कथा। अब हम जानेंगे इस दिन आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, ये जो एकादशी का दिन है, इस दिन आप भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और इस दिन भागवत गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत शुभ इस दिन होता है। इसके साथ ही आप पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का जो वास होता है, आप इस दिन वहाँ जल चढ़ाएं और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, कर्ज से मुक्ति करने के लिए उसके साथ परिक्रमा भी करें। इस दिन खीर ज़रूर बनाएं और भगवान विष्णु को खीर का भोग ज़रूर लगाएं। साथ में तुलसी पत्ते भी खीर में ज़रूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के पत्तों के जो प्रसाद होता है वो अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए खीर बनाएं तो उसमें तुलसी के पत्ते डालें, उसका भोग लगाएं और बाद में आप भी उस खीर को ग्रहण करें। इस कथा का श्रवण आपने किया और देखिए, इस दिन आप अपने मन में ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप जरूर करते रहें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।